आलोक जी, मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री के लिए और जिस पर पार्टी को टाइम नहीं लगा था ये समझने में, पार्टी बैकफुट पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करना भारी पड़ता है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो गोपाल इटालिया का बयान आया है, या फिर अब जो पीएम अर्बन नक्सल कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज का जो विषय है वो 2-3 हिस्सों में बांटकर मैं देखता हूं। सबसे पहले तो बयान पर ही ले लेते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% बयानबाजी गलत दिशा में, गलत शब्दावली का मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मोदी साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया है, शायद इस तरह की निकृष्ट भाषा का उपयोग ना इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया है, ना कोई भविष्य में करेगा। मैं इतना ही कहकर इस पर विराम देना चाहूंगा। दूसरी चीज अब आती है अर्बन नक्सल के ऊपर। 9 फरवरी 2022 को, अभी इसी साल, पार्लियामेंट में इन्हीं के मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि अर्बन नक्सल नाम का कोई शब्द नहीं है और ना अर्बन नक्सली हमारे देश में है। अब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्री से पूछ लें कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं और मैं ऐसा कह रहा हूं। आज उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल जो हैं वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। तो मोदी साहब, आप 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप पकौड़े तल रहे हैं कि अगर वहां पर अर्बन नक्सली यहां पर उड़कर आ रहे हैं और उड़कर आकर देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सोच समझकर बोलें। अब बात आती है कि गुजरात में कौन अर्बन नक्सली है। पहले तो मैं देश की बात करता हूं। आज अगर देश में सबसे बड़ा कोई अर्बन नक्सली है तो वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो हर हुड़दंग में, हर त्योहार में हुड़दंग करते हुए पाए जाते हैं। और गुजरात की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे बड़ा अर्बन नक्सली अगर कोई है तो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, जिसका नाम है चंद्रकांत पाटिल, जिस पर 108 मुकदमे दर्ज हैं। 108 मुकदमे जिस व्यक्ति पर दर्ज हैं वो अर्बन नक्सली है या वो जिनके ऊपर मोदी जी तौहीन लगा रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि 107, 108 व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात का इनका प्रदेश अध्यक्ष कैसे? लव लेटर की बात कर रहे थे मोदी साहब के लिए। लव लेटर का शब्द इस्तेमाल मोदी साहब नहीं किया था। गौरव भाटिया जी, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मोदी साहब को अब याद दिला दीजिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 108 मुकदमे दर्ज हैं। वो अर्बन नक्सल है कि नहीं, चंद्रकांत पाटिल, ये देश को, मोदी साहब को बताना होगा आज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें से एक बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा है कांग्रेस बहुत साइलेंटली काम कर रही है, एक एक गांव में जाकर काम कर रही है। मैं उनकी स्क्रिप्ट पूरी लेकर बैठा हूं, उसको कोई नहीं ले रहा है। कारण क्या है? मीडिया को भी यही पसंद है कि केजरीवाल वर्सेस मोदी दिखाया जाए। केजरीवाल जिसका वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में 0.025% था, 0 एमएलए हैं, वो यहां पर रेस में दिखाया जा रहा है। परसों 2 दिन पहले मुस्लिम बनाकर उनको पोस्टर लगाए गए ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके। आज एक स्टेटमेंट आ गई ताकि आम आदमी और बीजेपी किया जा सके। हम पूछना चाहते हैं कि जो बार बार लोग कह रहे हैं गुजरात को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, कितने कोरोना में मौत हुई थी? 2 हॉस्पिटल्स का नाम बता के जाइएगा गौरव भाटिया जी, जो मोदी सरकार ने अहमदाबाद में सरकारी बनाए हो अपने टाइम में। 2 यूनिवर्सिटीज का नाम बता के जाइएगा जो देश की 50 यूनिवर्सिटीज में भी आती हो और मोदी साहब ने उन यूनिवर्सिटीज को बनाया हो। आप केवल और केवल प्रचार के बल पर, हिंदू मुसलमान के बल पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम आपको वापस लाना चाहते हैं। आप बताइए कितने काम किए हैं, कितने स्कूल बंद हुए? आप आदिवासियों की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे अनंत पटेल जो आदिवासी नेता एमएलए हैं, उन पर बीजेपी के नक्सलियों ने, गुंडों ने जिस तरह से प्रहार किया वो पूरे मीडिया में आया है। क्या था वो? 6000 स्कूल बंद हुए हैं। अब जवाब सुनिए। 4000 स्कूल। अब जवाब सुनिए। अब जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है? और ये घूम फिर कर जो कांग्रेस पार्टी को आदत लग गई है सब कुछ मीडिया पर फोड़ने का, ठीकरा, इससे बचिए, क्योंकि पंजाब में भी आप यही नसीहत दे रहे थे मीडिया को, लेकिन मीडिया को जो आहट सुनाई दे रही थी वो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मीडिया के फैसलों पर, मीडिया के टॉपिक्स के चयन पर बचिए टिप्पणी करने से, क्योंकि हमने आज आप ही को प्रवक्ता के तौर पर इस बहस में शामिल किया है। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। वो आपके अध्यक्ष को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी भूमिका को, आपके काम को। वो कह रहे विकास के अलावा आप तमाम गोल पोस्ट बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये प्रधानमंत्री को जो नीच कहा है इसको लेकर आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि गुजराती अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी और फिर
बीजेपी को फायदा होगा। अंजना जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी आज आम आदमी पार्टी के सामने भी अगर बौनी होती जा रही है तो इसमें कसूर आपका या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कसूर है इन लोगों का खुद का। जब राहुल गांधी को संगठन के लिए काम करना था तो वो इटली घूम रहे थे, और मैं बहुत गंभीर बात कहूंगा, आपने देखा आपकी किस आवाज तरह नहीं से जा रही निंदा है नहीं कर पाई। क्योंकि यहाँ पर शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है सर। उनकी बात पूरी होगी तो मैं जवाब लूंगी आपसे। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, सभी ने संयम रखा था। थोड़ा सा गुस्सा को शांत कीजिए और कृपया बहस में अपनी बारी में बोलें। गौरव जी, बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अंजना जी, देखिए क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो जमीन पर कहीं है ही नहीं, और उसके बावजूद ये ठीकरा फोड़ते हैं मीडिया पे, दूसरों पे। आप बताइए क्या निंदा कर पाए? जिस तरह का गलत बयान दिया, एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर आपको लगता है आपका अस्तित्व बाकी है तो आपको तो निंदा करनी चाहिए थी, आपने की नहीं। और इनकी राजनीतिक जमीन कैसे खिसकी है मैं बता दूं। मैं तो इनको अंडा पार्टी कहता हूं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 26 सीटों में इनकी कितनी सीटें आई? अंडा अंडा। और भारतीय जनता पार्टी की आई 26 और 26। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि विकास कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी बात, इन्होंने आंकड़ों की करी। मैं आंकड़े दे देता हूं। देखिए, बिजली की बात करें तो 81,000 गांव ऐसे हैं जहां पे गुजरात में 24 घंटे बिजली आ रही है। 2003 में 9,000 मेगावाट का उत्पादन होता था, ये कई गुना बढ़ गया। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 2001 में गुजरात में 99,000 करोड़ था, 2022 में ये 19 लाख करोड़ हो गया। मतलब करीब करीब 19 गुना ये बढ़ा है। अब शिक्षा की बात करते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट 2001 में 33% था, मोदी जी आए और 2022 में ये 3% रह गया। आप सोचिए अंजना जी, 90% की कमी आई है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 21 थी 2001 में और अब 103 है। कॉलेज कितने हैं? 1775 थे, अब 3117 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पूछ रहे थे 26 और अब है 133। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, देखिए, एक विश्वसनीयता होती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र क्यों मिलता है? एक छोटा पाप है, एक बड़ा पाप है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का मौका मिल रहा है, आप कर रही है। कांग्रेस तो जंगली है भ्रष्टाचार की। और किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगाते। राजेंद्र गौतम का बयान देख लीजिए, या आप सुशील कुमार शिंदे हिंदू आतंकवाद की बात देख लीजिए। तो ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं, विकास के साथ साथ जो तुष्टीकरण की ये राजनीति करते हैं, हाँ। इसीलिए कहूंगा इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी इनको यकीन नहीं है। ठीक है आलोक जी, अब जवाब दीजिए। मैंने पूछा था 2 यूनिवर्सिटी जो मोदी जी ने बनाई हो, उसका नाम बता दीजिए। आप शायद नहीं बता पाए। पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत आपने बदल दिया। क्यों बदल दिया आपने? कोरोना के बाद? क्योंकि आपका इंटरनल सर्वे कह रहा था कि पूरे मंत्रिमंडल ने कुछ भी नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। एबीजे शिपयार्ड में कौन अंदर है, जरा बताएंगे उसका नाम? 32,000 करोड़ का घोटाला हो गया बैंकों का, कौन अंदर है? ड्रग्स का स्टेट बना दिया आप लोगों ने। हर 10 दिन में ड्रग की खेप पकड़ी जा रही है। यहां पर कौन अंदर है? ये लाखों करोड़ की ड्रग्स का मालिक कौन है? किसके पोर्ट पर पकड़ी जा रही है ये? आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है आपके हिंदुत्व खतरे में हो जाता है। बीजेपी का वैसे नहीं कभी खतरे में होता है। 6 महीने पहले तक यूपी के हिंदू खतरे में थे, अब गुजरात के हिंदू खतरे में हो जाएंगे, उसके बाद फिर हिमाचल के हिंदू खतरे में हो जाएंगे। आप लोगों ने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है। हिंदू धर्म अपने आप में सशक्त है, मजबूत है। बीजेपी के सहारे नहीं हिंदू धर्म चला है 1980 के बाद। अब बात आती है तुष्टीकरण की। मैं गुजरात में अहमदाबाद में ही बैठा हुआ हूं। पिछले चुनाव में भी मुझे याद है, अहमद पटेल जी के हॉस्पिटल से 2 बच्चों को उठाया गया कि आतंकवादी हैं। 1 महीने बाद छोड़ दिया गया। कहां गया वो मैटर? उसके बाद आपने कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के पाकिस्तान में लिंक है, याद है? फिर अरुण जेटली जी को पार्लियामेंट में माफी मांगनी पड़ी थी। ये गोलपोस्ट बदलना छोड़ दीजिए। आप मुझे केवल ये बताइए कि आज भी गुजरात के अंदर 28 आंदोलन चल रहे हैं कर्मचारियों के। गांधीनगर में कितने कर्मचारियों के आंदोलन टेंट लगाकर चल रहे हैं उसका बताइए।
कितने चल रहे हैं? नर्सेज अलग बैठी हैं, टीचर्स अलग बैठे हैं, 5400 रुपए के टीचर्स कितने हैं, कितनी भर्ती हुई है? आरटीआई का जवाब नहीं आता है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 108 केस हैं कि नहीं चंद्रकांत पाटिल पे? वो अर्बन नक्सली है कि नहीं? इसका उत्तर मुझे दे दीजिए आप। और अगर अर्बन नक्सली हैं, 27 साल की आपकी सरकार यहां पर है, तो आप लोग सरकार में पकौड़े तल रहे थे क्या? वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? 8 साल केंद्र में सरकार हो गई, 2 अर्बन नक्सलियों के नाम बताइए जिनको सजा हो गई हो कि इनको हमने सजा दिला दी है, जेल के अंदर है ये। आप बार बार हाथरस में भी अर्बन नक्सली थे, फलाने में भी अर्बन नक्सली थे, और पाया यह जाता है कि तमाम जिस तरह के जो भी कृत्य होते हैं भाजपा के लोग मिलते हैं। उदयपुर से लेकर और कहीं पर चले जाइए, कठुआ से लेकर हाथरस से लेकर हर जगह भाजपा के लोग इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ठीक है मोदी साहब, ये भी बता दीजिए कि गुजरात में जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है? 2001 से लेकर आज 7 गुना गुजरात के ऊपर कर्जा हो गया। ये कर्जे वाली सरकार चलाते हैं, क्या ये सच है कि नहीं?